सामईन, आज 19 अक्टूबर को फिर हाजिर हुआ हूं और मेरे मुहिब लुत्फुल्लाह खां साहब की फरमाइशों में से एक फरमाइश ये भी है कि नोटिशन के बारे में मैं कुछ अपनी राय और अपने तजर्बात पेश करूं। नोटिशन यानी अहाताए तहरीर में किसी भी तजर्बे का लिखना बेहद मुश्किल बल्कि नामुमकिन है। इस सिलसिले में ये अर्ज करूं कि महसूसात पर जो भी इल्म या इल्म के तजर्बे का नतीजा मुनहसिर होता है, उसको किसी भी अहाताए तहरीर में लाना नामुमकिन है। इल्म मूसिकी में जो भी हद भर मेरी अपनी तालीम के मुताबिक या मेरे अपने इल्म के मुताबिक जो थोड़ी बहुत मालूमात है या तजर्बा है या दस्तरस है, उसके हिसाब से बुजुर्गों के तजर्बात, उनके कौल, इसके हिसाब से और उलमा की, माहिरीन की, इल्म मूसिकी के दलाइल के हिसाब से और इल्म के उसूलों के हिसाब से, ये मुख्तलिफ 3-4 चीजें जो मैंने आपके सामने कही, उस हिसाब से और इन दलाइल से ये कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह साबित करने की कि किसी भी फनून लतीफा के किसी शोबे के किसी इल्म की भी को तर्ज तहरीर में लाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि महसूसात पर जो मबनी होते हैं जो उलूम, वो लतीफ तर शय है। जैसे मैंने अर्ज किया कि फनून लतीफा, तो वो फन जो लतीफ है, यानी वो फन जो लतीफ तर है। तो अब जितनी भी लतीफ तर शय हैं, पहले चंद उसके बारे में मैं आपके सामने अर्ज करूं कि खुशबू को आप महसूस कर सकते हैं और उसका जो तासुर है, उस हिसाब से आप तहरीर कर सकते हैं कि गुलाब की खुशबू इस तरह है। अब गुलाब की खुशबू इस तरह है, चुनाचे आपने लिख तो दिया, लेकिन जिस गरीब ने गुलाब की खुशबू कभी सूंघी ही ना हो, वो आपकी इस किताब को या इस तहरीर को पढ़कर गुलाब की खुशबू से क्या फायदा हासिल कर सकता है या क्या नतीजे पे पहुंच सकता है। इसी तरह से हवा, तो हवा का जो अंदाजा या चैन या सुकून, तो उससे पूछिए जो हब्से दवाम में मुब्तला है या जिसके पास जो हवा से महरूम है, जरा उससे अंदाजा कीजिए या उससे पूछिए कि ठंडी हवा का तासुर क्या हो सकता है। तो वो लफ्जों में भी बताने से कासिर होगा, बल्कि ये होगा कि जब ठंडी हवा खाइएगा तो आपको मालूम होगा कि ठंडी हवा क्या शय है।
चुनाचे ये वो शय हैं, वो लतीफ तर शय हैं जो दिखाई तो देती नहीं है। मिसाल के तौर पर खुशबू बासिरा से, बीनाई से या देखने से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि महसूस करने से ताल्लुक रखती है। और इस महसूस करने के बाद जो आपके दिलो दिमाग पर या आपकी रूह पर जो इनका अंदाजा और इनका असर होता है, उसको आप अहाता तहरीर में सिर्फ समझाने के लिए तो आप, या लोगों को रूशनास करने के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन असल मकसद या असल तासुर या असल असर जो है वो आप दूसरों के जहनों पर नहीं डाल सकते। इसीलिए वो शय जो लतीफ तर है वो दिखाई नहीं देती। ये तो साबित हुआ जैसे हवा, जैसे खुशबू, इसी तरह से आवाज जो दिखाई नहीं देती, उसका हजम सिर्फ आपके कान और जहन और आपकी तालीम और उसूल उसी पर नापे और तोले जा सकते हैं। चुनाचे आवाज के कुछ उसूल जरूर कायम किए गए हैं, आवाज के बनाने के कुछ उसूल जरूर कायम किए गए हैं, लेकिन वो अमल से ताल्लुक रखते हैं। जब अमल कीजिएगा तो आवाज का ज़ेरो बम, आवाज का वजन, आवाज की रफ्तार और आवाज का हजम, ये आपको उन उसूलों के बाद आपको अंदाजा होगा। तो जब आपको अमल करने के बाद इसका अंदाजा होगा, तो फिर आप इसको दूसरों को तहरीर के जरिए समझा तो सकते हैं अलामात कायम करने के बाद, लेकिन उसकी पूरी कैफियत, उसके पूरे सुकून, उसके पूरे चैन से उस रूह को जो कि सुनने वाले की है, उससे आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब आइए उसूलों की गुफ्तगू शुरू करें। आवाज क्या है, आवाज के उसूल क्या हैं, आवाज किस तरह बनाई जाती है, कि सुरों के मकामात के बारे में, कि ये मकामात के कुछ नाम हैं और इनको, उन मकामात को उजागर करने के लिए कुछ अमल करने पड़ते हैं और उनके भी कुछ नाम हैं। चुनाचे आप सुरों के नाम लेकर जो सरगम करते हैं, बहुत से मकामात पर ऐसा होता है कि जहन के साथ गला काम नहीं करता और गले के साथ जहन काम नहीं करता। ऐसा कम होता है कि आप सोच कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, बल्कि जहन में जो आप सोचते हैं वही करते हैं। ये एक इंसानी फितरत है। हर काम के करने के लिए पहले एक प्लान बनाते हैं आप अपने दिमाग में, उसके लिए इरादा करते हैं, आपके आसाब उसका साथ देते हैं, वो हाथ हो या पैर हो या दिमाग हो या गला हो। तो अगर आपने अमल किया है तो आपका गला या हाथ आपके जहन का साथ देगा। अब जहन में आपके उसूल हैं और उन उसूलों पर आपको महारत है और वो उसूल भी आपकी तालीम में बाकायदा हैं, तो आपका गला या हाथ जो है साथ देगा। बहरहाल इस वक्त मुझे ये बहस नहीं करनी है कि जहन और गला या हाथ जो है वो किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और देना चाहिए। इस वक्त गुफ्तगू है सिर्फ आवाजों की और नोटिशन की, कि नोटिशन की हमारी दुनिया में हमारे तालिब इल्मों को, हमारे इस यानी कि जो है लोगों को, आवाम को कितनी जरूरत है और नोटिशन कितना दे सकता है। तो नोटिशन जनाब अली यानी तर्ज तहरीर नहीं, बल्कि इन सुरों को तहरीर के अहाते में बंद करना यह निहायत नामुमकिन है। हां, आप अल्फाजों को जो है वो अहाताए तहरीर में मुकफ्फल या मुक़य्यद कर सकते हैं। जैसे कि आप यानी अशार जो हैं, शेर जो है वो जहनी फिक्र का नतीजा है जो अल्फाजों का जामा पहनकर कागज पर मुरस्सा हो जाते हैं या मुक़य्यद हो जाते हैं। लेकिन आपके जहन में जो आवाजें हैं, आपके जहन पर जो नुकूश हैं, आपके बाकायदा तालीम हासिल करने के बाद जो सुर के लिए कंसेप्शन है, मंसूबा है, नजरिया फिक्र है,
उस सिलसिले में जो है वो आपका गला या हाथ अमल किया हुआ ही साबित कर सकता है। कलम और कागज उससे कासिर है। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा। अब मिसाल दूं मैं आपको कि एक सा की कैफियत, ये एक आवाज है, ये नाद है, ये सा है, ये मुस्तकिल एक कैरेक्टर है। मैं इससे पेशतर भी अर्ज कर चुका हूं कि मैं बहरहाल मेरा काम गाना नहीं है, मैं वोकलिस्ट नहीं हूं। मैंने सीखा जरूर है, लेकिन मेरा अमल जो है वो वीणा और बीन पर है, जितना भी किया है। तो इसलिए ये बहरहाल मैं दावा तो नहीं कर सकता, और दावा तो कोई भी नहीं कर सकता कि ये आवाज सच्ची भी है या नहीं है। लेकिन अगर उसूल सच्चा है तो चाहे कैसी ही नहीफ आवाज और कमजोर क्यों ना हो, बहरहाल उससे एक दलील का अंदाजा तो हो जाता है। चुनाचे एक सा, अब इसी सा को सा, एक ये भी सा है, सा रे गा मा पा ध नी सा नी ध पा मा ग रे सा। ये कितने सुरीले हैं, ये भी अंदाजा किया आपने? या मौजूदा दौर की सरगम पा 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 म ग म रे ग ग ग म प द म प ग म रे म ग सा। जी अमन कल्याण की ही ताने हैं। ग म म ग म प द नि नि द प द म ग म ग रे म ग ग रे सा नि द द नि रे ग म रे ग सा। ये तो समझ के कही जा रही हैं, लेकिन एक सरगम मौजूदा दौर की उस मकाम पे कही जाती है कि जहां न धैवत सच्ची लग रही है, न पंचम सच्ची लग रही है, न मध्यम सच्ची लग रही है। बहरहाल मैं अपनी मंजिल से हट न जाऊं, मुझे ये फिक्र रहती है। लेकिन एक तान कल्याण की, बुजुर्गों की तान है, नेमा गरे मा प ग रा। अब इसी को लिख लीजिए। आप इसी तरह तो लिखेंगे कि नी रे गा रे मा गा ग रे सा। सुर तो यही है, लिख लिया आपने। मैं इतनी देर क्यों रुका, मैंने ये कयाम यहां क्यों किया, कैफियत इस निशात की क्यों कायम की, इस तरह आवाज का क्या तरीका लगाया, ये निशात कौन सी है, इसको किस तरह लगाना चाहिए, क्या ये भी लिख लिया आपने? अच्छा चलिए, आपने वक्त भी लिख लिया इसके लगाने का।
अगर ये आपका लिखना सच्चा है तो इसी तान को लिखकर मैं अपने शागिर्द को अमेरिका भिजवा दूं, जो मुझसे बाकायदा गाने के या बजाने के उसूल सीख कर गया है। तो क्या वो तान इसी तरह कह देगा जिस तरह मैं कह रहा हूं? हाँ, वहां के उस्ताद तो ये कर सकते हैं कि अपने शागिर्दों को लिखकर सामने प्लेट पर लगा देते हैं और उनके शागिर्द चाहे किसी शहर या मुल्क में रहते हों, किसी कौम और कबीले के होते हों, वो अपने बाजे के सामने वो प्लेट रखकर उसी तरह बजा देते हैं कि जैसे उनके उस्ताद बजाते हैं। गोट ना परफेक्शन ना हो, लेकिन नोट्स एक दूसरे कम नहीं होते। लेकिन हुजूर वाला, हमारी मौसीकी में यही तो एक सबसे बड़ा अहम पहलू है कि हम अपने हमअसर को या अपने शागिर्दों को या अगर यहां से लिखकर भी भिजवाएं तो वो सिर्फ सुर भिजवाएंगे, वो एक फ्रेम भिजवाएंगे, वो एक नक्शा भिजवाएंगे, लेकिन गंधार की क्या ये कैफियत भी भिजवा देंगे? क्या ऋषभ का वो मिजाज भी भिजवा देंगे? क्या मध्यम का वो मजमून भी भिजवा देंगे? क्या पंचम का वो सुकून भी भिजवा देंगे? ये तो नहीं भिजवा सकते, क्योंकि इसके मकामात हैं। मैं बार बार इसको दोहरा रहा हूं कि इसके मकामात हैं, लगाने के तरीके हैं और उसूल हैं। जब तक वो नहीं सीख सकते, आपकी किताबें बेकार हैं। अगर आज तक ये होता तो इस इल्म पर इतनी किताबें छप चुकी हैं कि किताबें पढ़ने के बाद सबसे बड़े म्यूजिशियन पैदा होते या बनते। लेकिन किताबें नामुकम्मल हैं, या यूं कहिए कि किताबें मोहताज हैं उस आलिम की, उस राहरो की, उस उस्ताद की, उस गुरु की जो उस किताबों को समझाए। क्या आज वो शास्त्र नहीं है जो 2500 साल पहले लिखे गए थे? आज वो शास्त्र भी मौजूद हैं, उसके अंदर इन सुरों के लगाने के उसूल भी मुरत्तब और लिखे गए हैं। लेकिन किताब नाकाफी है बगैर उस राहरो के जो इस किताब को समझता है। यानी अगर बाप भी चाहे अपने बेटे को कि किताब से समझा दे या सिर्फ लिखकर समझा दे, तो लिखकर समझाना ही आसान हो जाता, अमल करने की जरूरत न थी। लेकिन मेरा यह एतराज नहीं है कि सिर्फ नोटेशन से ही या लिखकर जो दिया गया है उससे ही म्यूजिशियन बन जाते हैं या तालीम पूरी हो जाती है। नहीं, इस पे तो कोई मुकम्मल और मुस्तकिल राय नहीं रखता है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि इन सुरों के मिजाज और इनके उसूल, इनकी जगहें जब तक कि आप बाकायदा उस्ताद से सीखेंगे नहीं, उस वक्त तक आप सिर्फ लिखकर या लिखे हुए को देखकर या उस पर अमल करके सच्चाई को जो है नहीं पहुंच सकते। मैं एक मिसाल और दलील आपके सामने पेश कर रहा हूं। अब जरा फिर इस धैवत को मुलाहिजा कीजिए। मैंने सुरों में तारुफ कराया है इस राग का। ये है धैवत का मकाम, ये कोमल धैवत। क्या ये कोमल के मकाम पर है? सा नी दा दा, ये भी तो कोमल है। सा नी दा दा,
بھی کومل ہی ہے. لیکن یہ تو کوئی مقام درباری کی دھیوت کا نہ ہوا. آپ خود انصاف کر لیجئے کہ کیا یہ درباری کی دھیوت لگ رہی ہے؟ اور ہونا یہی چاہیے. یہ ہے وہ نشاد، کاکلی نشاد جسے کہتے ہیں. یہ ہے جو دھیوت، سوکشم دھیوت جسے کہتے ہیں. یہ گندھار اور دھیوت سوکشم ہے، سنسکرت کا یہ لفظ ہے. تو یہ مقام اس مقام کی لگنے چاہیے، اور اس کی تعریف یہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہے. اب یہاں کتاب کا حوالہ میں دوں گا کہ جو شاستروں میں لکھی ہے کہ جیسے کمل کا پھول پانی میں تیر رہا ہو، اس دھیوت و گندھار کی یہ کیفیت ہونی چاہیے. کیونکہ یہی راگ جو ہے میری دلیل کے لیے بہتر ہے، اس لیے میں نے اس کو چنا ہے. تو اگر یہ مقام دھیوت کا لگے، گندھار تو بھی میں نے لگائی نہیں ہے. کوشش کروں گا اگر لگ گئی تو، ورنہ دعویٰ نہیں ہے اور نہ ہی اس دھیوت کے لیے ہے. لیکن ایک مقام ہے، مثال کے طور پر اسے آپ سمجھ جائیں. اب میں دوسری بات عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ ہو. ذرا تان پہ غور پھر کیجئے. اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کون سا سر لگا کے آئے ہیں آپ؟ اس تان میں کون سا سر لگا ہے؟ میں تو لفظوں میں کہہ نہیں سکتا، ذرا آپ طرز تحریر میں قید کر کے اسے لکھیے. اس سا کی کیفیت کوئی نہیں لکھ سکیں گے. آپ یہ کہیں گے صاحب یہ ذرا آپ رشب کی چھایا ہے اس میں، یعنی رے کی، رکھب کی. اچھا تو آپ لکھ لیجئے اس رے کو. آپ جو لکھیں گے، وہ جو نشان لگائیں گے آپ، جو آج کل مروج ہیں، مین کے، گمک کے، ہدک کے، کومل کے، تیور کے، جو کاغذوں پر لگائے جاتے ہیں، سروں کی پیشانیوں پر یا سروں کی بنیادوں میں،
تو وہ نشان جو میرے سامنے ہے، تو کیا اس نشان کو دیکھ کر یا پڑھ کر میں یہ رشب لگا لوں گا؟ اور اگر لگا لوں گا، آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ میں یہ لگا لوں گا، چنانچہ میں اس تان کو 1000 بار کہتا ہوں آج، اور انشاءاللہ 1 سال کا وقت دیتا ہوں، انشاءاللہ اگلے سال آؤں گا تو آپ مجھے یہی تان جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ سنا دیں گے؟ اگر آپ سنا دیں گے تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ کا نوٹیشن بھی پھر کامیاب ہوگا، کیونکہ آپ نے اس سال لکھ لیا تھا، سنتے بھی رہے آپ سال بھر تک، 1000 دفعے روز سنیے گا صبح اور شام، اور پھر کہہ دیجئے گا۔ تو جب یہ ثابت ہوا، اور دعویٰ ہے یہ دلیل کے ساتھ کہ جب آپ سننے کے بعد نہیں کہہ سکتے تو کیا آپ پڑھنے کے بعد کہہ سکتے ہیں؟ بس اس کا یہی طریقہ ہے کہ جب اس کا اصول سکھایا جائے گا اور جب آپ عمل کریں گے، ریاضت کریں گے، اس میں اپنی جان اور مال جو ہے وہ لگائیں گے، اس وقت آپ کو حاصل ہوگا یہ اصول کے ساتھ۔ میں ہمیشہ گفتگو میں اپنی یہ اصول 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 کہہ رہا ہوں بار بار۔ اس رشب کا ایک مقام ہے، اس رشب کی ایک کیفیت ہے، اس رشب کی ایک جگہ ہے جو سر سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے دھیوت بھی کس جگہ گئی ہے کھچ کر۔ اب اگر اس کو میں لفظوں میں کہوں، خود بھی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے تاکہ آپ لکھ لیں۔ ابھی تو ایک ہی سر کا فیصلہ نہیں ہوا، تو پھر اور دوسرے سروں کے لیے تو پھر باقاعدہ ایک مضمون، ایک وقت کی ضرورت ہے۔ ابھی تو صرف رشب ہی میں کہہ رہا ہوں۔ اب ایک اہم مقام پر آتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ سا کے لگانے سے یا اس تان کے کہنے سے سا ہی سے رکھب کی پیدائش کا اندازہ ہو یا رکھب کی مقام کا اندازہ ہو، اور آپ کے کان خود یہ کہیں گے کہ یہاں رشب ہونا چاہیے تھی اور لگ گئی، لیکن لگی نہیں۔ کوشش کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہاں سے رے پیدا ہوتی ہے، نا
یہ جگہ خالی دکھائی دے رہی ہے کہ آپ خود بھی چاہتے ہیں کہ یہ جگہ آئے، لیکن یہ جگہ میں نے نہیں لگائی، بلکہ تان کہے، سر یہ کہے کہ اس کی گنجائش ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ یہ لگے، لیکن لگے گی نہیں، وہ صدا آپ سمجھیں۔ اور واضح کروں، اس کو کیا لکھیے گا؟ آپ تو اس کو ریسا ہی لکھیے گا نا، دنی ریسا ریسا ریسا، لیکن جب تک ریسا کہتا رہوں گا وہ حرکت نہیں آئے گی، جب لفظوں میں نہیں کہوں گا تو آئے گی۔ اور صاف لگ رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، دعوت عام ہے۔ مختصر کر رہا ہوں کہ رشب کے مقام پہ چلیے۔ آپ غور تو کیجئے، یہی رشب جو ہے وہ ذمہ دار ہے اس گندھار کی، اسی رشب کے بطن میں وہ گندھار ہے جسے آپ سنیں گے انشاءاللہ، لیکن گندھار وہ لگے گی نہیں ابھی۔ یہ وہ گندھار لگی نہیں ہے، لیکن اس کی صدا اس میں قائم ہے۔ اس رشب میں گندھار کی صدا کو کیسے لکھیے گا؟ تیاری تو پوری ہو چکی ہے گندھار پہ جانے کی، اب جگہ وہ دے رہی ہے، وہ رشب، یہ سا اور رشب دونوں جگہ دے رہی ہیں کہ آئیے وہ جگہ یہ ہے، لیکن ابھی میں نے لگائی نہیں ہے، نہ لگاؤں گا، بلکہ اس کی صدا آپ سنیں گے۔
इस पूरे माहौल में, न सिर्फ इस कमरे के माहौल में बल्कि इस यूनिवर्सल में, जब इस माहौल में इस अंदाज के सुरों की सदाएं कायम हो जाएंगी और आपको ये कमाल हासिल हो जाएगा तालीम के बाद और रियाजत के बाद कि आप ये साबित कर सकते हैं, तो इन सुरों के मकामात को समझ सकते हैं। इस ऋषभ का भी एक मकाम है, इस सा का भी एक और इस खरज का भी एक मकाम है, इसका भी एक उसूल है। तो जब ये एक मुस्तकिल कैरेक्टर हैं और इसमें से एक दूसरे में से सुर पैदा होते हैं, जैसा मैंने साबित करने की कोशिश की और किया है कि एक ऋषभ जिसमें से कि गंधार की सदा आए, या एक वो ऋषभ जिसके मकाम से जो है, जिसके पेट में, जब मैंने कहा है समझे साहब, जो गंधार हो और उसको आप महसूस कर सकें, तो ये गंधार तो इतनी नाजुक है इसकी कि जो ऋषभ ही से मकाम पैदा करती है। तो जहां जो सुर अल्फाजों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, मिज़राब का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे आप अहाता तहरीर में कैसे लिख सकते हैं?